अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में है हमारा सफ़र कराची से नारान तक का। सुबह 7 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, इसी वजह से हम सुबह के 5 बजे जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पे पहुंच चुके थे। हमारा जहाज़ तकरीबन सुबह के 7 बजे टेक ऑफ हुआ। 2 घंटे की फ़्लाइट तो सिर्फ बातें करते करते ही ख़त्म हो गई। 9 बजे सुबह के हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। उमर की तबीयत थोड़ी ख़राब थी और उसकी दवाएं भी चल रही थी, मगर उमर ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और कहीं पे भी हमको बिल्कुल तंग नहीं किया। जब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे तो हमने देखा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट वाकई बहुत खूबसूरत है और होना भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का कैपिटल है। यहाँ तक का तो हमारा सफ़र बहुत ही बेहतरीन गुजरा। इससे आगे हमने तैयारी की मरी जाने की, बल्कि मरी भी नहीं, पटरियाटा, न्यू मरी। मैंने जाने से पहले ऑनलाइन ही रेंटा कार से गाड़ी बुक करवा ली थी, क्योंकि हम 12 अफराद थे, इसलिए हमको हाईएस की ज़रूरत थी। खैर, हमको बहुत ही बेहतरीन हाईएस मिली और बहुत ही अच्छी सर्विस मिली। इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे से होते हुए हम मरी की तरफ निकले। मरी का रास्ता इतना खूबसूरत था कि हर थोड़ी देर पर हमारे मुंह से सिर्फ़ और सिर्फ सुभान अल्लाह निकल रहा था। अल्लाह पाक ने कैसी जन्नत नज़ीर वादी ये हमको दी है। बच्चों की तो जैसे ईद ही हो चुकी थी, बच्चों की तो कोई खुशी का आलम नहीं था। और जब हम पटरियाटा में जाके चेयर लिफ्ट पर बैठे, तब तो बच्चों की जो खुशी का आलम था वो नाकाबिले बयान था। हम लोग बिल्कुल ऐसे ही फील कर रहे थे जैसे हम स्विट्ज़रलैंड आ गए हों। इस जगह की खूबसूरती और दूर दूर तक पहाड़ और सामने से आती हुई ये केबल कार्स। इतने खूबसूरत और ख़तरनाक सफ़र करने की मेन वजह थी यहाँ का जंगल, जो केबल कार्स का आखिरी स्टॉप होता है। बचपन से ही मुझे नेचर से बहुत लगाव है, इसी वजह से जंगल, परिंदे, जानवर, इनमें मुझको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इस जंगल की खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह है यहाँ के दरख्त। यहाँ के दरख्त इतने कदावर थे, इतने बड़े थे कि आप अपनी गर्दन उठा के भी अगर इसको देखना चाहें तो सही से नहीं देख सकते, क्योंकि इनकी हाइट तकरीबन 100 फीट या 150 फीट के करीब थी। मैं कई साल पहले इस जंगल में पहले भी आया था, और जब मैं आया था तो मैंने इस बात का इरादा किया था कि ज़िंदगी में इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदगी दी और मौका दिया तो फिर दोबारा यहाँ पे ज़रूर आऊँगा, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती देखने लायक थी। खैर, चेयर लिफ्ट से वापस आके हमने चेयर लिफ्ट के स्टॉप के पास ही रेस्ट हाउस बुक कर लिया, जहाँ पे हमने रात गुजारी। जंगल में रात गुजारने का तो मज़ा ही अलग है। अगले दिन सुबह सुबह हम निकले डोंगा गली के लिए, और रास्ते में जो हमको कुदरती मनाजिर दिखे वो अल्फाज में बयान करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। आप देख सकते हैं कि पीछे क्या व्यू है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक सीनरी है। हम शहर में रहने वाले लोगों को ऐसे मनाजिर देखने को कहाँ मिलते हैं। बच्चों ने भी यहाँ पे खूब जम के फ़ोटो सेशन करवाया और हमने भी खूब एंजॉय किया। डोंगा गली बहुत ही खूबसूरत जगह थी और चारों तरफ जंगल ही जंगल था। फिर जब सब के सब फ़ोटो शूट करवा रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी फ़ोटो शूट करवा ही लेता हूँ। मुझको बचपन ही से फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, वीडियो एडिटिंग इसका बहुत शौक़ है, इसीलिए मैं ज़्यादातर कैमरे के आगे कम और पीछे ज़्यादा रहता हूँ। मगर वक्त और हालात यहाँ पे ये कह रहे थे, ताहा भाई थोड़ा फ़ोटो सेशन तो हो ही जाए। मेरे हिसाब से जो नेचर के शॉट्स लेने का मज़ा है वो खुद अपनी तस्वीरें खिंचवाने में बिल्कुल भी नहीं है। तरह तरह के दरख्त, तरह तरह के पौधे, तरह तरह के फूल, ये सारी जगहें देख के ये अंदाज़ा होने लगा कि अल्लाह पाक ने जन्नत आखिर कितनी खूबसूरत बनाई होगी, और उसमें तो सिर्फ वही लोग जाएंगे जो दूसरों को तंग नहीं करते। यहाँ की खूबसूरती देख के हमने इरादा किया कि एक दिन हम यहीं पे रुक जाते हैं। तो एक दिन हमने डोंगा गली में ही स्टे किया और यहीं पे एक होटल जो है वो बुक करवाया, और यहाँ से हम लोग चले गए करीब ही में निमली वाटरफॉल। यहाँ की बड़ी मशहूर जगह है जहाँ पे आबशार बह रही है, और तकरीबन पूरा साल ही यहाँ पे आबशार बह रही होती है। और निमली के आसपास जो वादियाँ थीं और जो घर वहाँ पे बने हुए थे वो इंतहाई खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे थे। यहाँ पर मैंने बड़े बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा कि इतनी ऊपर ऊपर पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के घर पहाड़ों पे और वादियों के बीच में होते हैं, जहाँ तक लोग पैदल जाते हैं और गाड़ी जाने का कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ पे फिर हमने पकोड़े खाए
और पकोड़े खा के एंजॉय किया। शाम में थोड़ा बाहर निकले और होटल के बाहर का व्यू चेक करें ज़रा। शाम होते ही थोड़ी ठंड होने लगी तो हम लोगों ने जैकेट्स और अपर वगैरह पहन लिए, क्योंकि दिन में तो मौसम नॉर्मल था, मगर जैसी शाम होने लगी तो थोड़ी ठंड लगने लगी और आइसक्रीम का भी दिल चाहने लगा। नेक्स्ट डे हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। नथिया गली से गए एबटाबाद की तरफ। एबटाबाद की तरफ से मानसहरा बालाकोट से होते हुए नारान की तरफ हमने रुख अपना किया। केवाई के मकाम पे पहुंचने से थोड़ा सा पहले हमको यहाँ पे रेनबो दिखा, तो हमारे गाड़ी के ड्राइवर ने यहाँ पे गाड़ी रोकी और कहा कि जो हाईएस्ट की छत के ऊपर सामान है उसको तरपाल से पैक करना है। हमने वजह पूछी तो उसने बताई कि सामने रेनबो दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि नारान में और आगे की तरफ जो है बारिश हो रही है। हमने मौके का फ़ायदा उठाया और रेनबो के साथ बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाईं और सब ने खूब एंजॉय किया। और नारान पहुँचते पहुँचते हमको रात हो गई। रात को जब हमने होटल के सामने रुके तो हमने देखा कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने जब कैमरे से पिक्चर ली तो पता चला हम जिस जगह पे रुके हैं वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और दूर नारान शहर भी दिख रहा है। हम नारान से 2 किलोमीटर पहले ही रुक गए थे, क्योंकि यहाँ पे एक हमको अच्छा होटल मिल गया था। होटल में चेक इन करने के बाद हमने फ़ौरन ही होटल के रेस्टोरेंट भागे और वहाँ पे हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम सो गए। नेक्स्ट हमारी नारान की वीडियो, कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर पसंद आए तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।